जाएं अपनी अपनी जगह के ऊपर। मैं खुदा के वचन को पढ़ूंगा। भजन संहिता 126 उसकी 5 और 6। खुदा के वचन में कहा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पोलियां लिए हुए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। आमीन। जब हम खुदा के वचन को, बाइबल को पढ़ते तो बाइबल में लिखा है कि जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इनको पूरे आनंद की बात समझो। ये क्या है? दुख में है, परीक्षाओं में है, खुदा कहता है इसे आनंद की बात समझो। कैसे हो सकता है कोई इंसान परेशानी में हो, दुख में हो, बीमारी में हो, जब उसके हालात खराब हो और वो आनंद करे? हमने देखा परमेश्वर के जनों को बंधुआई में भी, दुख में भी, परेशानियों में भी उन्होंने परमेश्वर के नाम को महिमा दी। पौलुस सीलास जेल में हैं, पर क्या कर रहे थे जेल में भी? हां, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। और जब उन्होंने अपने दुख में भी, अपनी परीक्षा में भी खुदावन के नाम को महिमा दी है, उसे धन्य कहा है, तो बाइबल कहती है उनकी बंधुआई को खुदा ने तोड़ा है। हर जेल को तोड़ा, हर एक कड़ी जो उनके हाथों पांव में थी उसे तोड़ा और उन्हें रिहा किया है। भाई, खुदा का काम करने का तरीका अलग है। अजूब के ऊपर बड़ी परीक्षा है, सब कुछ लुट चुका है, धन दौलत, बच्चे, शानो शौकत, पैसा, पशु, हर एक चीज लूट जाने के बाद भी इंसान, वो अजूब खुदा का जन कहता है, परमेश्वर तूने दिया था, तूने लिया, तेरा नाम। क्या आज ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ चला जाए और हम खुदावंद के नाम को महिमा दे, हाथ उठा के उसकी जय जयकार करते हो, जब मुस्कुराते हुए जय जयकार करते हो, उसकी स्तुति या आराधना करते हो? नहीं, आज लोग ऐसा नहीं करते। किसी का थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो वो खुदा के आगे कुड़कुड़ाता है। पर अजूब ने सब कुछ लुटा दिया, धरती की शानो शौकत नहीं, परिवार, बच्चे भी चले गए, पर फिर भी कहता है, परमेश्वर तू धन्य है, तूने दिया था, तूने लिया है, तेरा नाम मुबारक है परमेश्वर। यानी परीक्षा, मुसीबत में भी उन्होंने खुदावन के नाम को महिमा दी है और परमेश्वर ने उस अजूब को फिर से खड़ा किया डबल आशीषों के साथ। बाइबल कहती है कि तुम पर जब अनेक प्रकार की परीक्षाएं आए तो इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि परीक्षा, बाइबल कहती है, हमें बनाने के लिए है। परीक्षा हमें खुदा के नजदीक ले जाने के लिए है। जिन्होंने ऐसे हालात में भी खुदा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के पीछे चले हैं, खड़े रहे हैं, कुड़कुड़ाए नहीं, आनंद के साथ उसे महिमा दी है, खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किए हैं। और अगर आप आनंद में खुदा का धन्यवाद कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अजूब पर परीक्षा आने से पहले इब्लीस खुदा के आगे जाता है और कहता है, वो इसीलिए तेरा धन्यवाद कर रहा है क्योंकि तूने उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, तेरा हाथ उसके ऊपर है, तूने उसे ब्लेस इतना कर रखा है धरती पर कि वो तेरे नाम को महिमा दे रहा है। कहता, अपना हाथ हटा, मैं जरा इसे चेक करूं, फिर मैं देखता हूं कि ये तेरे नाम को महिमा देता है, धन्य कहता है कि नहीं। उसने छीना उससे सब कुछ, धन दौलत सारा कुछ ले गया, पर बाइबल कहती फिर भी अजूब कहता है, परमेश्वर तू धन्य है, धन्य है खुदावंद तू, क्योंकि मां के पेट से निकला था तो वस्त्र भी नहीं थे जिस्म के ऊपर, वो जानता था कुछ नहीं था मेरे पास, सब कुछ तू ही देने वाला है। भाई, परीक्षा में ही आपकी असल पहचान होती है कि आप प्रभु में कैसे हैं। आपके हृदय में, आपकी जुबान पे जो प्रभु प्रभु है,
जो प्रेम है वो सच में कैसा है। परीक्षा में ही आपका, इम्तिहान में ही आपका पता चलता है। परमेश्वर आपको देखता है उन दुखों में, उन परीक्षाओं में कि आप खुदा के साथ कैसे हैं। क्या आप उस दुख में भी खुदा के साथ वफादार हैं? वफादारी आपके अंदर है प्रभु के लिए? सब कुछ लुट जाने के बाद भी आप खुदा को थैंक्स कहते हैं? परमेश्वर वेट करता है कई बार आपकी कि आप परीक्षा में, उस इम्तिहान में बने रहें, निकल जाएं और खुदा आपको ब्लेस करे। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, जब वो इंसान खुदा में परीक्षा में भी खड़ा रहा है तो खुदा ने उसे निकाला और उसे आशीषित किया, उसे ब्लेस किया है। परीक्षा हमें खुदा के नजदीक लेके जाती हैं, इम्तिहान हमें खुदा के और नजदीक लेके जाते हैं। जब जब आपकी नजदीकी खुदा की ओर बढ़ती हैं, जब जब आप खुदा के और नजदीक जाते हैं, तब तब आपकी आशीषें बढ़ती हैं, आपका बल बढ़ता है, आपकी सामर्थ्य बढ़ती है। पर कुछ विश्वासी, कुछ लोग फाइनेंस का थोड़ा सा भी हिलना उनकी जिंदगी में, वो कुड़कुड़ाते हैं, बोना छोड़ देते हैं। बोते नहीं है, वो थोड़ा हो गया है, कम हो गया, बिजनेस ठप हो चुका है, नहीं अभी तो मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ये वही समय है जब आपका टेस्ट हो रहा है। इस इम्तिहान में ही, इस परीक्षा से निकलने के बाद ही शायद खुदा आपकी लाइफ में कुछ करेगा। वो विधवा थी, थोड़ा सा है खाने के लिए, पर उसके ऊपर ये परीक्षा थी कि जो कुछ उसके पास है वो खुदा के नबी को दे दे, खुदा के दास के आगे रख दे। पर बाइबल कहती है उसने दिया, रख दिया। उसने एक रोटी बनाई, वो दे दी, जो था उसने परमेश्वर के दास के चरणों में रख दिया। पर बाइबल कहती है उस परीक्षा से निकलने के बाद खुदा ने उसे ब्लेस किया, आशीषित किया है। खुदा वेट करता है कि आप इस इम्तिहान से, इस परीक्षा से निकलें और खुदा आपके जीवन में काम करें। सब पढ़े लिखे, कभी कभी भी किसी जन ने जो स्कूल या कॉलेज में हो, हर साल बिना इम्तिहान दिए हुए क्या अगली क्लास में प्रवेश किया है? क्या आप अगली क्लास में चले जाते हो? हां? नहीं। हर बार क्लास चेंज होने के लिए या इंक्रीज होने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप एक बड़े आनंद में रहते हैं उस समय जब वो इम्तिहान आता है, जब रिजल्ट आता है और आप देखते हैं आप पास हो चुके हैं। खुशी की लहर होती है आपकी लाइफ में, मैं अगली क्लास में जा रहा हूं। बिना टेस्ट के, बिना इम्तिहान के, बाइबल कहती बिना बोने के आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। आशीषों को लेने के लिए, फाइनेंशियली अपनी जिंदगी में बरकतें लेने के लिए आपको बोना पड़ेगा। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा था 126 की 5 और 6 में कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। इकट्ठा करेंगे, वो बिटोरेंगे, वो समेटेंगे जय जयकार के साथ। जो बोते हैं, हालात कैसे भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, जब आप उस समय में खुदा के घर में उसके कामों के लिए, उसके राज्य के लिए बोते हैं तो खुदा का वचन पूरा होता है। ये जीवत वचन है भाई, ये बिना पूरे हुए रहेगा नहीं। अगर आप इसे पूरा करेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। चाहे एक बाइबल कहते बोने वाले की हालत कैसी भी क्यों ना हो, रोए वो, बिलके वो, पर समय ऐसा आएगा वो आशीषों को समेटेगा, वो इकट्ठा करेगा अपने जीवन में। पर कब? जब वो बोएगा, जब वो खुदा के वचन को अपने जीवन में पूरा करेगा। आपको नहीं पता कौन सा बीज कब बोया गया, किस समय का बोया गया, आपके जीवन में आशीष लेके आया। बाइबल कहते हैं निरंतर बोता रहे, बोए जा, तो खुदा के घर में बोए जा, क्योंकि जो आप बो रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बीज एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा ही बनेगा और आप आशीषों को ले पाएंगे। याद रखें, परीक्षाएं इसीलिए आती हैं ताकि आपका टेस्ट हो सके। खुदा आपको चेक करता है, क्या घटी में भी ये इंसान, ये जन्म, ये विश्वासी, ये मेरे बेटे बेटियां कहलाने वाले, क्या मेरे साथ खड़े रहते हैं कि नहीं।
क्या कोई और है बढ़ाने वाला? क्या कोई और है आपकी आशीषों को डबल करने वाला? नहीं, वो परमेश्वर जीवत खुदाई है जो आपको डबल करता है, और कोई नहीं है। बहुत सारी टेस्टमनियां, गवाहियां हम चर्च में सुनते हैं। लोग कहते हैं जी हम फाइट कर रहे थे बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, अनगिनत बहुत सारी चीजें फाइट कर रहे हैं। पर जब बोने के बारे में पता चला, जब हमने जाना कि यह खुदा का आदेश है, परमेश्वर चाहता है मेरी लाइफ में कि मैं बोऊं, कहते हमने बोना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया कि हमारे पास आशीषें, उन बरकतों को रखने के लिए जगह नहीं छोड़ी। क्योंकि खुदा आपको ऐसा ही करता है, वो आपको थोड़ा नहीं देता, वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, वो कभी कम नहीं देता है। आपको बोना पड़ेगा खुदा के कामों के लिए, अपनी घटी में भी बोना, परीक्षाओं में, दुख में भी खुदा के साथ वफादार रहना, अपने परमेश्वर के कामों के लिए। जब आप बोते हैं तो खुदा आपके रास्तों को ओपन करता है। चर्च, वो आपको छोड़ता नहीं है। आप इमेजिंग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह से आपके लिए वो रास्ते निकालता है आपकी आशीषों के। फिर वचन में लिखा है, नीति वचन 18 उसकी 16 में कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट क्या करती है? यानी कि वो रास्ते जो आपको लगता है बंद हो चुके हैं, बस यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कहता है, बाइबल कहती है नीति वचन 18 उसकी 16 कि भेंट मनुष्य के लिए रास्ते खोल देती हैं और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। आपको वहां ले जाके खड़ा कर देती है जहां आपकी जान पहचान, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपके बड़े बड़ी चीजें जिस पे हो सकता है आपको घमंड हो, वो भी नहीं आपको वहां लेके जा सकती जहां खुदा आपको खड़ा कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? बोना है खुदा के लिए, घटी में भी बोना है, क्योंकि यही शायद वो समय है जब अब रिजल्ट आएगा ही आएगा। जब शाम होती है ना तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, 1, 2, 3 बजे अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है फिर? उजाला, वो धीरे 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 फिर दिन चढ़ता है, सूर्य चमकता है, पूरी रोशनी आती है। इसी तरह होती है कई बार। ये घटी आपको शायद ब्लेस करने के लिए होती हैं, पर जब आप बने रहते हैं, बोते हैं, तो खुदा आसमान से झरोकों को खोलता है, खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है। उसने अजूब को उठाया है, उसने विधवा की कुप्पी में से तेल ना खत्म होने दिया। वो आपको मरने नहीं देगा, भूखे रहने नहीं देगा। कहता शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर खुदा अपने तालबों को कभी किसी चीज की घटी नहीं रहने देता है। हालेलुया! क्या आप समझ चुके हैं? के द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे। कई बार बोने के द्वारा आपकी आशीषें आती हैं, बोने के द्वारा आपकी लाइफ में हीलिंग आती है, मसा आता है। खुदा आपको ब्लेस करता है। जो बोते हैं खुदा के लिए, परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं, खुदा भूलता नहीं है। 2 तमड़ियां, क्या खुदा उसे भूल गया? नहीं, खुदा के वचन में उसे याद किया जाता है। आंखें बंद करें, अपनी भेंटें, अपने दान, शुक्रगुजारियां पूर्ण आनंद के साथ, बहुतायत के साथ ऐसा बोना को जो सच में खुदा के घर में, मेरे फादर हमेशा कहते हैं, वो कुछ ऐसा बो कि तुझे भी हिलाए और खुदा के सिंहासन को भी हिलाए। ऐसा बोना ही आपके लिए आशीषों को निर्धारित करता है। उन भेंटों को, शुक्रगुजारियों को, दान, हदिये वो अपने हाथों में लेके उठाएं परमेश्वर की ओर। आंखें बंद करते हुए इस वचन को अगर आप समझ चुके हैं तो इस वचन के अनुसार मनन करते हुए, परमेश्वर मैं जान चुका हूं, मैं जान चुकी हूं, बोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे आशीषित और ब्लेस होने के लिए फाइनेंस में,
बिजनेस में, सेहत में, कारोबार में, फॉरेन, इधर इंडिया, जहां कहीं भी मैं चाहता हूं ब्लेस होना परमेश्वर। मेरे लिए जरूरी है बोना, क्योंकि जिसने बोया है उसी ने काटा है। बोना ही, भेंट ही खुदावंद मार्ग को उत्पन्न करती है। ये भेंट, ये धन्यवाद की भेंट, ये शुक्रगुजारियां, ये आनंद की खुदावंद, ये दशवांश जो मैं आज तेरे घर में लेके आया हूं, खुदावंद इसे आप कबूल करें, क्योंकि आपके घर में जिसने बोया आप उसे छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है।